नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सोलंकी आप सभी का एक बार फिर से वायरा डिफेंस एकेडमी उज्जैन के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर की पहली एमपी पुलिस की शिफ्ट छूटने वाली है। हम बच्चों से चर्चा करेंगे, बच्चों का क्या स्कोर रहा है, कैसा पेपर है, तो बने रहिए अंत तक। जय हिंद। नाम क्या है? सपना सिंह। क्या स्कोर रहा आपका? 72। 72, बहुत बढ़िया। लेब में स्कोर की बात करें तो हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है? मेरे को आइडिया नहीं है, आसपास की स्कोरिंग एवरेज में थी 40-45। पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल कैसा रहा है? लेवल ठीक था। एमपी स्पेशल कुछ क्वेश्चन है जो मैं नहीं कर पाई बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम यूपी। मैथ्स की बात करें, मैथ्स रीजनिंग की, तो मैथ्स का लेवल कैसा रहा है? अच्छा था, ऑल गुड। एग्जाम वाज गुड। मैथ्स में टॉपिक वगैरह कुछ याद है आपको? कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं? 3D के थे, 2D के क्वेश्चन थे और एवरेज से थे, एज से थे और रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से थे। लाइक ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत हाईली नहीं एडवांस मैथ्स का कितना क्वेश्चन आ रहे हैं? थे। 1 से 2। एडवांस 1 से 2 आ रहा है। और अरिथमेटिक कितना आ रहा है? अर्थमेटिक का बाकी मतलब मेरे को टोटल स्कोरिंग तो नहीं आता है, बट मैथ की स्कोरिंग अच्छी है जैसी है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का लेवल कैसा रहा है? रीजनिंग का सबसे अच्छा लेवल था। इजी, हाँ, बहुत इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट टू डिफिकल्ट। टॉपिक वगैरह कुछ याद है? रीजनिंग का होता है तो सीटिंग अरेंजमेंट था, एवरेज एज उससे रिलेटेड था। ठीक है। और क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत पजल। कथन निष्कर्ष वगैरह? कथन का नहीं था। पजल वगैरह? पजल का भी नहीं था। जैसे ब्लड रिलेशन वगैरह? ब्लड रिलेशन के 2-3 क्वेश्चन थे। और सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह? हाँ, उसके 3-4 क्वेश्चन थे। ठीक है। बाकी का आप और किसी से लीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम। आप इसको 64, 2 मिनट पेपर के बारे में बताइए थोड़ा। पेपर का लेवल कैसा रहा है? लेवल जो रीजनिंग और मैथ तो कुछ नहीं है। एक बार साइंस ज्यादा एक बार आपका स्कोर बताइए, कितना स्कोर रहा है? 64। 64 रहा। लेब की बात करें तो लेब में हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है? हाईएस्ट पता नहीं है कितना रहा है, कितना पूछा नहीं है मैंने। कहाँ से लेकिन हैं आप? साइंस यहीं से चित्तौड़। अच्छा, कैटेगरी कौन सी है आपकी? और अच्छा, जो भी अच्छा, आउट ऑफ एमपी है तो आप जनरल में ही आएंगे। हाँ। ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग की बात करें, मैथ्स रीजनिंग का लेवल कुछ रहा है? रीजनिंग लेवल सही था। मैथ रीजनिंग ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, एकदम आसान थी। और साइंस थोड़ी सी ज्यादा। साइंस, ठीक है। रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग वगैरह कुछ नहीं थी। एमपीजी वगैरह में कुछ याद है? कुछ क्वेश्चन एमपीजी के वगैरह एमपीजी वगैरह कुछ भी याद है? थोड़ा कोई एक ओणम वाला पूछा था। ओणम तमिलनाडु वाला। शास्त्रीय नृत्य वगैरह हाँ, से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं? शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आ रहे थे और एमपी जैसे बांध के बारे में अच्छा, मतलब बांध परियोजना वगैरह आ रहे हैं। बांध परियोजना बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, थैंक यू। इधर इधर से। आपका शुभ नाम क्या है? दिलीप यादव। थोड़ा सा लाउड बोलिए। दिलीप यादव। ठीक है। क्या स्कोर रहा आपका दिलीप जी? सर मेरा 68 रहा, 68। 60। कहाँ से हैं आप? मैं शिवपुरी से। शिवपुरी से। आपका जो है कैटेगरी कौन सा है? ओबीसी। ओबीसी रहा है। ठीक है। लेब की बात करें तो लेब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है? हाईएस्ट इसको तो मैंने किसी से पूछा नहीं, जहाँ तक मेरे पास वाले का ही 71 था, 71, और आसपास वालों के किसी के 65 से कम। अच्छा, मतलब पेपर कैसा आ रहा है? पेपर लेंदी वगैरह है कुछ? पेपर तो मॉडरेट आ रहा है। मॉडरेट रहा। उसमें जैसे कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, अब मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स में एडवांस मैथ्स में कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? सर एडवांस मैथ से कम 5 से 7 क्वेश्चन। 5-7 एडवांस मैथ्स से आ रहा है। एमपीजी के एमपीजी के कितने आ रहे हैं? एमपी जीके के 6 या 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 से 7 क्वेश्चन एमपीजी के। कुछ क्वेश्चन वगैरह याद है, जैसे परियोजना वगैरह से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं? जैसे कि सर तावा डैम की ऊंचाई पूछी थी, कितना है। ऊंचाई पूछा, ठीक है। हाँ, और एक और डैम था, उसकी ऊंचाई पूछी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और जैसे कि एमपी की, मतलब जो 1956 में पुनर्गठन हुआ था ना, उस टाइम राजधानी क्या थी, तो ये तो इजी था। ठीक है। और ये क्वेश्चन आए। ठीक, थैंक यू। आपका एक बार था, क्या नाम आपका? शुभ नाम क्या है? सागर राठौर। सागर जी, आपका स्कोर क्या रहा है? 65। 65 रहा है। कहाँ से हैं आप सागर जी? शिवपुरी जिले से। ठीक है। कैटेगरी कौन सी है आपकी? ओबीसी। ओबीसी रहा है। लेब में हाईएस्ट स्कोर कुछ याद है आपको? 55, 60, 65 हाईएस्ट पता नहीं है। ठीक है। एमपीजीके में कुछ क्वेश्चन वगैरह याद है आपको? हाँ, एमपीजी के आए थे, योजना से था, बांध से था, नदी से था। अच्छा, मतलब एमपी कितने क्वेश्चन अराउंड कितने क्वेश्चन होंगे एमपीजीके के? 8-10 के समथिंग तो होना। 8 से 10 क्वेश्चन रहे होंगे। साइंस ज्यादा आई थी उसमें। साइंस ज्यादा है। साइंस थी उसमें। और मैथ्स और रीजनिंग में एडवांस मैथ्स से कितना? एडवांस से थे 5-6 क्वेश्चन थे। अरिथमेटिक में बेलन आयतन वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। और अरिथमेटिक में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? अर्थमेटिक के तो कम है, ठीक है, उसमें से भी बढ़िया है। एज के आ रहे हैं 4-5। रीजनिंग की बात करें अपन तो रीजनिंग के टॉपिक वगैरह कुछ है? इनके मानसिक अभिरुचि आ रही है, मानसिक रुचि आ रही है, ठीक है। ब्लड रिलेशन आ रहा है, ब्लड रिलेशन आ रहा है।
और क्या कहते हैं रक्त संबंध के आ रहे हैं 2 साल के हाँ बाद। ठीक है। जी सर। हमारे मित्र हाँ, हमारे मित्र जुड़े हुए हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि क्या स्कोर रहा है और पेपर का लेवल कैसा रहा है। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए आप। संजय सोलंकी नाम है। संजय जी मेरे मित्र हैं और मेरे गांव से बिलोंग करते हैं। तो स्कोर क्या रहा आपका? स्कोर तो कम ही रहा, 60 रहा, हाँ? 60 ही रहा। 60 स्कोर रहा, ठीक है। पेपर का लेवल कैसा रहा है? इजी है लेवल तो। इजी लेवल आ रहा है तो फिर विज्ञान थोड़ी टफ आ रही है, बाकी तो इजी है। बाकी है ना, हाँ। उसमें घुमा रहा है, मतलब घुमा रहे हैं क्वेश्चन उनको, बस और कुछ तो नहीं है। फिर कहाँ चुक करी अपन ने? 60 आया, पिछली बार तो अच्छा स्कोर लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं 6 7 8 7 8। अच्छा। और मैथ्स अगर 100 मतलब 5 7 नंबर कम है, 20 का अपन मान रहे हैं, मैथ्स से 30 का मानते हैं ना। हाँ। मैथ्स 24 23 25 के इर्द गिर्द है, मैथ्स से कम है। अच्छा, मैथ्स का कम है और रीजनिंग ज्यादा आ रही है। हाँ, ठीक। रीजनिंग इजी आ रही है, बाकी वो उसमें पजल आ रही है पजल आ 4 रही है, 5। पजल आ रही है इनपुट आउटपुट तो नहीं आ रहा है। हाँ। और ब्लड रिलेशन वगैरह, ब्लड रिलेशन के सेटिंग क्वेश्चन, अरेंजमेंट आ रहा है, ब्लड रिलेशन आ रहा था, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आया। नहीं आया। और चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का क्वेश्चन आया था एक। साधारण ब्याज, ठीक है। हाँ, प्रिज्म आया था एक, आयतन ठीक है। पूछा था प्रिज्म का। ठीक है। और ये जैसे बैलेंस अंक रैंकिंग वगैरह वाले से- क्वेश्चन आए थे, रैंकिंग वाले एक आए, रैंकिंग का आया था। बैलेंस अंक वगैरह के क्वेश्चन आए थे। बेलन का क्वेश्चन आया था 2। बैलेंस के 2 आए थे। हाँ। ठीक है। और शंकु का नहीं आया, बेलन के 2 क्वेश्चन आए थे। और एक अर्धगोला का आया था। एक अर्ध गोले से भी आया, ठीक है। हाँ। यानी आयतन के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आयतन क्वेश्चन तो आ रहे हैं। हाँ। इसके बाद में मतलब घुमा रहा क्वेश्चन को, बाकी तो कुछ नहीं है, अच्छा, सरल है। पेपर पूरा कॉम्प्लिकेटेड है ना? हाँ। ठीक है। और जीके वगैरह में कुछ क्वेश्चन है क्या याद जीके है? में बांध की ऊंचाई पूछी थी, तवा बांध की। तवा बांध की ऊंचाई, तवा बांध में। हाँ, और एक और बांध की ऊंचाई पूछी थी उसमें। अच्छा, 2 बांध आए थे, मतलब बांध परियोजनाएं आ रही है। और मैं जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ, जैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, हाँ। हिंदी में लिखा हुआ नहीं आ रहा, इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन का, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, मतलब ऐसा आया था। वो राष्ट्रपति, ऐसा कुछ और बहुत सारी चीज इंग्लिश में आ रहा था पूरा। अच्छा अच्छा। इंग्लिश में पूछ रहे क्वेश्चन। अच्छा, इंग्लिश में। एक 2 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे। मैं सर को बोला था, सर इसको देखो ये इंग्लिश में क्यों आ रहा था, बोला कि इंग्लिश में ही अच्छा, इंग्लिश में आ रहा है। इनपुट आउटपुट नहीं आ रहा है, अच्छा अच्छा। कथन निष्कर्ष नहीं आया एक भी। मतलब हिस्ट्री वगैरह की बात करें, हिस्ट्री से क्वेश्चन वगैरह देखने को मिले? हिस्ट्री से क्वेश्चन जैसे वगैरह एमपी हिस्ट्री से आ रहे क्वेश्चन। 1935 का जो अधिनियम है, उसके तहत एक क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन में दिया था 1935 1919। संविधान वगैरह से क्वेश्चन आए हैं। संविधान का क्वेश्चन आया संविधान, मतलब हिस्ट्री से वो क्वेश्चन आया। एक और आया बाबर के बारे में आया था। अच्छा है, पेपर तो अच्छा है। हाँ, अच्छा, पेपर अच्छा। बाकी मेरे को लग रहा है कि जीके में कहीं ना कहीं चूक हो गई मेरे से। अच्छा, जीके में प्रॉब्लम है तो आसपास का लेवल क्या, मतलब आसपास का जो स्कोर क्या रहा है? एक लड़की को आया था 68। 68। हाँ, बाकी इधर ही है सब। सब नीचे। हाँ, इस बार पेपर का थोड़ा सा लेवल थोड़ा अलग टाइप का है, तो इस बार जो है कट ऑफ में क्वेश्चन फर्क ऐसा पड़ेगा। लग रहा है कि सरल है, पर वो नहीं घुमा रहा उसको। अच्छा अच्छा। पेपर तो सरल ही आ रहा है बिल्कुल। हाँ, बाकी सब विषय से आ रहा है कि वो क्षेत्रीय मिट्टी का हाँ। रेशो ज्यादा है। हाँ, ये हमने 4 नवंबर की पहली शिफ्ट में बच्चों से चर्चा करी हमने, और बच्चों का स्कोर कुछ ज़्यादा खास रहा नहीं है। ये पर डे की कहानी है, तो मैं बच्चों से यही सजेशन देना चाहूँगा बच्चों को कि यदि किसी के यदि एसटी कैटेगरी का यदि कोई बच्चा है और 60 के आसपास नंबर है, और सॉरी 65 के आसपास नंबर है, और एसटी वाला यदि 60 के आसपास है और ओबीसी वाला यदि 70 के आसपास है, तो वो फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर सकता है, क्योंकि समय आपको बहुत कम मिलने वाला है। क्योंकि मार्च अप्रैल में यदि फिजिकल हो जाना है तो फिर आपको समय बहुत कम मिलेगा। इसलिए जिनका पेपर हो गया है वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। जय हिंद।